अरे हेट 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 फुर्र, हेट 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 चल। अरे ये मिट्टी के टुकड़ों के साथ भला क्या बाहर आ गया? नहीं नहीं, देखना पड़ेगा तो। अरे ये क्या? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, ये पत्थर कैसे चमक रहा है रे, आंखें बिल्कुल झुलसा देती हैं। जरूर कोई कीमती पत्थर होगा, कहीं हीरा तो नहीं है? मैंने सुना है हीरो से ऐसी चमक निकलती है। अरे बाप रे, अगर ये हीरा निकला तो मैं कहाँ जाऊंगा? ये तो सर्वनाश हो जाएगा। अरे रामू, कैसा है? तेरी खेती बाड़ी कैसी चल रही है? मुझे देखकर रामू ने अभी कुछ छुपाया है ना? तेरे गमछे में क्या है रे रामू? नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चिवड़ा और गुड़ है। अगर भूख लगी इसलिए आपकी भाभी ने दिया था। ओ, तो फिर मुझे देखकर क्यों छुपा लिया है? नहीं नहीं, मैं भला छुपाऊंगा क्यों? ये देखिए ना। देख, अब चिड़िया और गुड़ क्या देखूं मैं? सोना चांदी हीरे जवाहरात तो है नहीं। मैं चलता हूँ। बाल बच गया। अगर देख लेता तो 1000 सवाल पूछता और उसके बाद महाराज को जाकर बताता। चल गया, जान बची। अभी मुझे कुछ काम निपटा लेना पड़ेगा। पहले होरोनाथ सुनार से अच्छे से पता करना पड़ेगा कि असल में है क्या, हीरा या मामूली पत्थर। पता करना पड़ेगा। सुनार भाई साहब, जय गुरु, क्या बात है? कहो, कुछ बनवाना है क्या? हाँ? नहीं तो फिर मैं कह रहा था, ये क्या है बताएंगे? देखिए तो, ये पत्थर क्या है? जय गुरु, ये तो सर्वनाश हो गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये पत्थर क्या है? जय गुरु, अरे पत्थर किसे कह रहे हो? ये तो असली हीरे हैं। हीरा? सच कह रहे हैं? जय गुरु 7 पुश्तों से सुनार का काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इस मामले में मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। ये है असली हीरे। पर तुम्हें ये सब कहाँ मिले? बताओ कहाँ मिले? मेरे खेत में हल जोतते समय अचानक हल लगने की वजह से बाहर निकल आया। आश्चर्य, ये क्या मतलब? इतने सारे हीरे? हाँ, जय गुरु, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। हाँ, आप ये सब खरीद लेंगे? नहीं, इन हीरो को खरीदने की क्षमता मेरी कहाँ। सुनो, मैं कहता हूँ कि ये सब लेकर तुम मुर्शिदाबाद चले जाओ। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हीरो के व्यापारी हैं, वो लोग ही इनके उचित दाम देकर इनको खरीद लेंगे। ठीक है? जय गुरु। मुर्शिदाबाद? हो, जितना जल्दी हो सके चले जाओ। अपने पास ये सब रखना ठीक नहीं है, क्योंकि कृष्णनगर में गुणी चोर जैसे केले पोचा है, जानते ही हो, है ना? केले पोचा? हाँ, केले पोचा। और पता है, हवा के भी तो कान होते हैं। जय गुरु। अगर हवा में बहते बहते एक बार इन हीरो की बात केले पोचा के कानों तक पहुँच गई, फिर तो जय गुरु, मतलब ईश्वर का दिया पाकर भी तुम इसे खो दोगे। नहीं, हाँ, जाऊंगा। मैं कल ही मुर्शिदाबाद चला जाऊंगा, लेकिन आज के लिए इन्हें मैं कहाँ रखूं? जय गुरु, एक काम करो, आज इनको मेरे पास छोड़ दो और कल लेकर चले जाना। जय गुरु, यही ठीक रहेगा। सुनार भाई, अरे ओ सुनार भाई, जय गुरु। अरे रामू आए हो? आओ। मैं उन हीरो को लेने आया था। जय गुरु। हीरे? भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि वो सब मैंने तुम्हें अभी तक तो दे दिया है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? आपने मुझे हीरे कब दिए और मैंने कब लिया? मैं तो अभी आया हूँ। कह तो रहा हूँ, मैं तुम्हें वो सब पहले ही दे चुका हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे ठग रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ या किसी को भी ठगता नहीं हूँ, ये बात कृष्णनगर में सबको पता है, इसलिए तुम्हारा इल्जाम कोई भी यकीन नहीं करेगा, समझे तुम? जय गुरु। अब तुम जा सकते हो।
ये आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं सुनार भाई, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए, अन्याय मत कीजिए। तुम्हारा रोना सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। जय गुरु। ठीक है, मैं भी महाराज से शिकायत करूंगा। जय गुरु। तुम्हें जो मन करे तुम वो कर सकते हो, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ वो हीरे मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। क्या बात करते हो? मिट्टी के अंदर से हीरे निकले हैं? जी हाँ महाराज। अच्छा, उस दिन वही सब कुछ मुझसे छुपा रहा था ये। क्या कहते हो? होरेनाथ सुनार के पास उन्हें छोड़ भी आए तुम, लेकिन अब वो देना नहीं चाहता तुम्हें? हैं? सिर्फ कहता है, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, वो सब मैं तुम्हें देख चुका हूँ। मुझे जितना पता है होरेनाथ सुनार तो कभी झूठ नहीं बोलता है। अच्छा, तुमसे कहीं कोई गलती तो नहीं होगी ना? याद करो तुम। मतलब शायद उसने तुम्हें दे दी हो और तुम भूल गए हो। नहीं महाराज, मैं आज ही पहली बार उनको वापस लेने गया था। बहुत ही पेचीदा मामला है। आओ 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 गोपाल आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ गोपाल, आओ। वाह, पूटी के पिताजी तो आ भी गए हैं, तो होरोनाथ सुनार कहाँ है? इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है? नहीं, मुझे पता नहीं है। कल पूटी के बातों से कुछ अंदाजा लगाया था मैंने, तो अभी पता लग जाएगा महाराज। पिताजी को कल उनके खेत में हल जोतते समय कुछ हीरे उनके हाथ लगे। रात को चोर से बचने के लिए उन्होंने एक दिन के लिए वो हीरे होरेनाथ सुनार के पास रख छोड़े, और आज होरेनाथ कहता है कि वो पहले ही हीरे वापस कर चुका है उन्हें। होरेनाथ इतना शरीफ इंसान है, क्या वो झूठ ऐसे बोलेगा? महाराज, मुझे लगता है कि पुट्टी के पिताजी ही झूठ बोल रहे हैं। पर क्यों? हीरे वापस मिलने पर भी झूठे आरोप लगाकर होरेनाथ सुनार जैसे इंसान को सबके सामने बदनाम करना चाहता है। हाँ महाराज। लेकिन इस पूटी के पिताजी जैसे एक भोले भाले किसान को इससे क्या फायदा होगा? होरेनाथ जैसे एक शरीफ इंसान को भी क्या स्वार्थ हो सकता है? हम सब लोगों को तो पता ही है कि कृष्ण नगर में कितने लोग जब भी घर छोड़कर कहीं जाते हैं, उनके पास ही तो अपने बर्तन वगैरह रखकर रुपए पैसे रख कर जाते हैं, और उचित समय पर वो वापस भी मिल जाता है। लेकिन ये तो हीरे हैं। हीरे हैं तो क्या हुआ? कुछ मामूली हीरो के खातिर वो क्या अपनी इतने दिनों की इज्जत को खराब होने देंगे? इज्जत को खराब होने देगा कि बर्बाद होने देगा, वो तो मुझे नहीं पता मंत्री जी। हाँ, पर लग रहा है कि कहीं पर तो कोई गड़बड़ जरूर है। बेचारे पूटी के पिताजी झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, बहस बंद करो। कल इन दोनों को ही राज दरबार में बुलाया जाए, समझे? सेनापति। कहिए महाराज। पहरेदार को कहो कि कल दरबार में होरेनाथ सुनार और पुट्टी के पिता को हाजिर किया जाए। जी ठीक है महाराज। तो फिर सुन लिया ना तूने सब कुछ है? हाँ, मैंने सुना और सुनकर बहुत मजा भी आया। मजा क्यों आया तुझे? क्योंकि इस कृष्ण नगर में सिर्फ मैं ही तो चोर नहीं हूँ, यानी मेरे से भी बड़े चोर हैं यहाँ पर। क्यों? सुन, जब तक किसी को सबूत के साथ नहीं पकड़ लेते, तब तक उसे चोर कहना ठीक नहीं है। इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए गोपाल भैया। आज आधी रात को मैं होरोनाथ के घर घुसकर उन हीरो को वहाँ से निकाल कर साबित कर दूंगा कि आज शराफत का चोला ओढ़ा हुआ होरोनाथ असल में कितना बड़ा ठग है। अगर तूने सही में ये कर दिखाया तो मैं मान जाऊंगा। तेरे कौशल को महाराज से सिफारिश करके मैं तेरे पुरस्कार का इंतजाम जरूर कर दूंगा। कहा तो कि आप निश्चिंत होकर घर चले जाओ। कल सुबह रो रो कर पागल हो जाएगा वो होरोनाथ बाबा जी। तरह की इस बक्से में तो ताला लगा हुआ है। कोई बात नहीं, अपने हाथों के जादू से मैं इसे भी खोल लूंगा। बस लो, ये खुल गया। लगता है इस बक्से के अंदर ही है वो। नहीं,
जब एक बार करवट बदली है इसका मतलब उसकी नींद हल्की हो गई है। उसे जड़ी बूटी की खुशबू सुंघा देता हूँ और फिर बाकी की रात एक शव की तरह सोएगा, है ना? सो जाओ बेटे, अब खर्राटे लेकर सो। अगर तू है शरीफ चोर तो मैं हूँ गुणी चोर। धत तेरे की, इसमें तो सिर्फ कुछ बर्तन वगैरह और कुछ सोने के गहने हैं, पर हीरे कहाँ गए? हीरे नहीं, इसके घर में तो हीरे नहीं हैं। पूरे घर में इस एक बक्से के अलावा तो और कुछ भी नहीं है, है ना? नहीं, घर के फर्श पर भी तो कोई गड्ढे का निशान नहीं है जहाँ उसने हीरों को छुपाया हो। तो फिर क्या उसने हीरो को गायब कर दिया, या फिर सही में उसने पूटी के पिताजी को हीरे वापस कर दिए? तत सारी मेहनत बेकार हो गई। अच्छा इस बक्से की चीजों को मैं गायब कर दूंगा। नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। आप ऐसा करना ठीक नहीं होगा। आज मैं वो चोर केले पोचा नहीं हूँ, आज मैं हूँ जासूस केले पोचा। क्या बात कर रहा है केले पोचा? उसके घर में हीरो का कोई सुराग नहीं मिला। और क्या कह रहा हूँ, हीरे क्या पंख लगाकर उड़ गए, या फिर सही में उसने पुट्टी के पिताजी को वापस कर दिया हो? धत, अगर दे दिया होता तो पूटी के पिताजी क्या ऐसा कहते? बहुत दिनों से जानता हूँ मैं उन्हें, ऐसे सीधे साधे शरीफ इंसान मिलते हैं क्या? तो फिर क्या वो हीरे कहीं और भेज दिया उसने? हैं? नहीं केले पोचा, वो कहीं और नहीं भेज पाएगा। हाँ, अगर होगा तो उसी घर के अंदर ही होगा। अच्छा ये सोचकर बता, तो उस एक टीन के बक्से को छोड़कर तुझे वहाँ और कुछ नहीं दिखाई दिया क्या? नहीं गोपाल भैया, मुझे और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अच्छा क्या आज रात को फिर एक बार कोशिश करूं? वो मौका और नहीं मिलेगा रे केले पोचा, आज ही तो महाराज इसका फैसला करेंगे। तो फिर क्या कर सकते हैं? छोड़, इसको लेकर तू और परेशान मत हो। मैं होरोनाथ के घर का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। देखो जासूसी करके कुछ निकाल पाते हो कि नहीं? और सोकर उठने में इतनी देर हो गई है। ये क्या ये बक्सा बिस्तर के नीचे से यहाँ कैसे आया? अरे इसका ताला भी तो खुला हुआ है। सर्वनाश, कल रात को दीवार में गड्ढा खोदकर घर में चोर घुसकर बक्से का ताला तोड़कर बक्सा छान गया है। देखता हूँ कुछ चोरी की है क्या? नहीं, सब कुछ तो ठीक है। इसका मतलब कुछ भी तो ले नहीं गया। हो सकता है अंधेरे में उस चोर की नजर उस लाठी पर पड़ी ही नहीं। अच्छा जय गुरु। होरोनाथ घर पर हो क्या? होरोनाथ? कौन? ओ गोपाल, क्या हुआ? मुझे देखकर चौंक क्यों गए भाई? है हे भगवान, तुम्हारे दीवार में ये खड्डा कैसा भाई? कल रात को क्या चोर आया था? और मत पूछो, दिन ब दिन चोरों का उपद्रव इतना बढ़ गया है कि। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। कीमती कुछ लेकर तो नहीं गया ना? अभी के अभी कैसे बताऊं? कहो तो हिसाब लगाकर देखना पड़ेगा। अच्छा, तुम हिसाब लगाना शुरू करो, मैं बाद में फिर कभी आऊंगा। अरे इस लाठी के बारे में तो केले पोचा ने मुझे कुछ नहीं बताया, शायद उसकी नजर ही नहीं पड़ी होगी। हाँ, ये क्या आप उधर कहाँ जा रहे हैं भैया? अब आप चलिए, मुझे हिसाब मिलाकर देखना पड़ेगा कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। अरे मुझे होरोनाथ ऐसे भगाने की कोशिश क्यों कर रहा है भला? क्या हुआ? जाइए ना। अरे मेरा दिमाग अब जगह पर नहीं है भाई, जाइए। अब आप जाइए। ठीक है, जा रहा हूँ। तुम थोड़ी सावधानी से रहना भैया, आजकल इतनी चोरी चकारी हो रही है ना, इसलिए। हाँ, चलो भैया, किसी तरह जान बची।
सुनार भाई साहब, सुनार भाई साहब, अरे ओ सुनार भाई साहब। सुबह सुबह मेरे घर पे राजा के सिपाही कैसे प्रकट हो गया? अरे भैया, तो फिर क्या रामू किसान ने महाराज से शिकायत की है? क्या पता। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? महाराज के आदेश के अनुसार आज आपको दरबार में हाजिर होना पड़ेगा। इसका मतलब रामू ने महाराज से शिकायत की है। ठीक है, महाराज से कह देना मैं बिल्कुल समय पर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, जय गुरु। पुट्टी के पिताजी तो आ गए हैं, लेकिन होरे ना सुनार कहाँ गया? अरे उसे खबर भिजवाई कि नहीं? जी महाराज, उसने तो सिपाही को आएगा ऐसा बोला है। जो गुरु, मैं हाजिर हो गया हूँ महाराज। आओ 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 होरेनाथ, जिस वजह से तुम्हें दरबार में हाजिर होने के लिए कहा गया है, मतलब तुम्हारे ऊपर एक आरोप लगा हुआ है। कैसा आरोप महाराज? पुट्टी के पिताजी, मेरा मतलब हमारे रामू ने शिकायत की है कि तुमने उनके हीरे वापस नहीं किए। हे ईश्वर, आखिरकार मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था, औरों का उपकार करने का ये सिला मुझे। अपने बचाव में अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। क्या कहूँ महाराज, आरोप सुनकर ही तो मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। महाराज, दूसरों की मदद करना मेरी एक आदत है, आप कह सकते हैं। इसलिए जब कोई मेरे पास आकर कुछ रखने के लिए कहता है, मैं कभी उन्हें मना नहीं कर पाता, बिल्कुल मना नहीं कर पाता। ये बात हम सबको पता है। तुम औरों की चीजें रखते भी हो और जब वो वापस आकर मांगते हैं तो तुम खुशी खुशी वापस भी कर देते हो। लेकिन पुट्टी के पिताजी कह रहे थे कि उसका मति भ्रष्ट हुआ है महाराज, इसे पकड़ो। ईश्वर जानता है, उसके हीरे मैंने उसे ही वापस कर दिया था। झूठ बात महाराज, उन्होंने मुझे कुछ भी वापस नहीं किया। जो गुरु, क्यों झूठ बोल रहे हो पुट्टी के पिताजी? मुझ पर ये आरोप लगा कर तुम्हें क्या फायदा होगा बताओ तो? भूल मत जाना, दुनिया में धर्म नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन ऊपर बैठकर ईश्वर सब कुछ देख रहा है। आज या तो कल वो इसकी सजा देंगे ही देंगे। अच्छा पुट्टी के पिताजी, क्या तुम भगवान की कसम खाकर कह सकते हो कि वो तुम्हें वो हीरे वापस? हाँ, कह सकता हूँ महाराज। मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि सुनार भाई साहब ने मुझे वो हीरे वापस नहीं दिए। होरेनाथ, क्या तुम ईश्वर की कसम खाकर कह सकते हो कि? हाँ, कह सकता हूँ महाराज। मैं ईश्वर की कसम खाकर कह रहा हूँ, सारे हीरे मैंने पुट्टी के पिताजी को वापस कर दिया था। जय गुरु, जय गुरु। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अरे दोनों ही आदमी ईश्वर की कसम खा रहे हैं। अब मैं कैसे समझूं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच कह रहा है? महाराज, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं होरोनाथ सुनार को कुछ सवाल पूछ सकता हूँ क्या? हाँ, जरूर पूछ सकते हो, जरूर पूछ सकते हो। जय गुरु, ईश्वर की कसम खाने के बाद भी सवाल क्यों? समय आने पर ही आप वो समझ पाएंगे। जय गुरु। अच्छा होरोनाथ सुनार, इससे पहले तो तुम कभी लाठी लेकर चलते हुए नहीं दिखाई दिए, तो अचानक लाठी क्यों भैया? कुछ दिनों से मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है रे भैया, तो मजबूर होकर मैंने लाठी का सहारा लिया है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इस लाठी को एक बार मुझे दिखाओ तो जरा। है? दिखाओ दिखाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? लाठी को तुमने ऐसे छीन क्यों लिया? ऐसा क्यों किया गोपाल? ये लाठी काफी मोटी तगड़ी बैठ की बनी हुई है, ये बहुत मजबूत है। ये लाठी ना मुझे बहुत पसंद आ गई है, ये लाठी मैंने ले ली भैया। नहीं 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 नहीं, ये लाठी तुम बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। ये मेरे एक काम की लाठी है, बड़े काम की लाठी है। अच्छा, बहुत काम की लाठी है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाली एक लाठी मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा, लेकिन इसे मैं अब अपने पास रख रहा हूँ। खबरदार गोपाल भांड, वो लाठी न मिलने पर मैं इस दरबार में ही कुरुक्षेत्र शुरू कर दूंगा, समझे तुम? ओ, ये क्या हो रेनाथ, एक मामूली लाठी के लिए तुम इतना बवाल मचा रहे हो? बवाल तो यकीनन मचाएगा ही महाराज, क्योंकि इस लाठी के अंदर ही तो छुपा है उसके प्राणों का भौरा, है ना जय गुरु? ये खेल तो बहुत मजेदार बन गया है अब। माँ, कितने सारे हीरे! इसका मतलब पुट्टी के पिताजी ने झूठ नहीं कहा था।
अरे बाप रे, शायद मेरा सर फट गया रे। अरे बाप रे, शायद मेरा सर फट गया रे। अरे बाबा मुझे रे, हर अरे कोई बाबा गुणी रे। चोर कहता है, लेकिन तुम तो मेरे से भी एक कदम आगे निकले। तुम हो कलाकार चोर, क्यों? कैसे शरीफ इंसान बनकर उन हीरो को साफ कर दिया था, हैं? अरे इससे पहले ठग को पकड़कर कैद खाने में डालो और इसे 1 महीने के लिए अंदर रखो, फिर इसका फैसला होगा। अच्छा गोपाल, तुम्हें कैसे पता चला कि होरेनाथ ने ही ये कुकर्म किया है? उसके हाथ की इस लाठी ने ही तो मेरी आंखें खोल दी महाराज। महाराज याद कीजिए, होरोनाथ ने शपथ लेने से पहले उसके हाथों की लाठी पूटी के पिताजी के हाथों में दे दी थी। हाँ, याद आया। और शपथ खत्म करके उसने लाठी को वापस अपने पास भी ले लिया था। हाँ, उस लाठी के अंदर थे वो हीरे, तो लाठी को दूसरों को देना मतलब कुछ समय के लिए उन हीरो को दे देना हुआ। इसलिए उसका कहना झूठ भी नहीं हुआ। असल में धार्मिक इंसान है ना, इसलिए बड़ी कुशलता से धर्म को बिना चोट पहुंचाए निकल जाना चाहता था, लेकिन बच नहीं पाया महाराज। धन्य गोपाल, धन्य। सच में तुम धन्य हो। जय गोपाल की जय। जय गोपाल की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.